today's topic is HCF और LCM. ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 ही क्वेश्चन है. आई थिंक ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा. सो विल बी सॉल्विंग 21st क्वेश्चन टुडे. दिस इज़ आवर थर्ड डे ऑफ सॉल्विंग. ठीक है, अभी क्या है, आर रिमाइंडर है इन सब का, यानी 6 4 5 4 7 3 0 6 और 8 7 9 7. इन सबको अगर एक ही नंबर से डिवाइड किया जाए, डी डी और डी से, you'll get a remainder r. I need to find d minus r. What is d minus r? ठीक है, इस केस में क्या करना है आपको, पहले डिफरेंस निकालो. इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस निकालो. ठीक है, और अगर मैं तीनों का, पहले मैं जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ठीक है, 852 आ गया. इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 1491 आ गया. अभी सिर्फ इन दोनों को देखो. इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो ये होता है 7 इंटू 213, ये 4 इंटू 213. इसका मतलब 213 दोनों को डिवाइड कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स डिवाइड दिस बाय 213. If we'll divide them by 213, okay, and it will get a remainder as a 64. And then 213 minus 64, can I do? Yeah, you can do 9 something, and this is 149 is our answer. But this is again a questionable, so we'll definitely see why. We'll leave it for now. In finding the HCF of two numbers by division method, the quotient are 182. The last divisor is 105. इजी था, ये इजी है. तो देखो क्या है कि इसने बोला, समझना ध्यान से, ठीक है. The last divisor is 105. Okay, and I find the HCF. Okay, the last divisor is 105. क्वेश्चन है 182, यानी इंटू 2 किया होगा, 210 आया होगा. यानी इसने 210 को ऐसे डिवाइड किया होगा, ये होगा 105 और ये आएगा 2, यह है 210, ये गुणा 0 आ गया. यहाँ तक कोई इशू है नहीं, ठीक है. बट 105 किसी चीज़ का रिमाइंडर बचा होगा, जिसको मैं ऐसे डिवाइड करूँगा और यहाँ 8 आएगा. और ये जो 210 होता है ये यहाँ होता है, तो 8 दूनी 16, 1680, 1680 और 1780, 1785, यहाँ आएगा 1785. डेफिनेटली बात है कि 1785 जो होगा को 1 से गुणा करेंगे प्लस 210 करेंगे, तो ये था 1995. Do we have 1995 here? No, wait. 1995 we have. He is asking what is the sum of the number. So 1785 plus 1995 is 0, 16, 17. ये आंसर नहीं, 5 5 10, 16 17 18, 8. ये आंसर. अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आई मीन्स आई जस्ट गिव अ स्टार. ठीक है, क्वेश्चन मार्क मीन्स दिस क्वेश्चन इज वर्दी ऑफ डूइंग इट अगेन, बट was done before. The smallest number x is divided by 5 6 8 9 12. 5 6 8 9 and 12. Okay, it gives remainder 1 in each case. ओके, सो अभी क्या है कि ऐसे केस में क्या होता है, इन सबका एलसीएम फाइंड करो. 5 6 8 9 12 में से 4 3 12 हो गया. 3 और उठा लूँगा तो यहाँ मिल जाएगा 9. 4 ऑलरेडी है, दुनिया 8, 2 मिल जाएगा. 3 दूनी 6 भी है, बचा 5. 5 दूनी 10, मेरे बते 36, 360. एलसीएम आ गया.
तो कैन आई से इट वॉज रिटन एज 360k + 1. Perfect. But it is divisible by 13. Okay. It is divisible by 13. Case, but x is divisible by, this was x, right? This was divisible by 13. How will I check this is divisible by 13 or not? Okay, this is very interesting. Like, how should I? Okay, let me find a way. Let's see. I have x is equal to 360k + 1. 360k + 1. Yes, and I want to check. Oh man. Oh man. Listen, I'll tell you how you're gonna do it. 13 से divisible है ये. Okay, I know. So can I इसके चंक को तोड़ सकता हूँ 1326 260 नहीं 100 सॉरी हाँ 100k + 1 ये जाएगा. ओके 13 7 कम 7 7 21 7 7 91 9 k + 1. टेल मी. अभी पढ़ा था k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी. आगे k = 10. अगर k = 10 है ठीक है तो k = 10 कर लो तो 36 101 हो गया. 36 से 1 31 से भाग दो. 31 से कम 31 बचा 5 50. 31 से कम 31 31 हुआ बचा 19 191 31 191 6 × 18 6 कम 6 6 18 186 5 5 5 5 5 is 5 the answer. Let me check. टफ था बट अच्छा था. 23 the 5 is the correct answer. Okay, and how I did it I don't know, but yeah, that was a really brilliant question. I'll mark it. I mean, no, this is not it, but yeah, 5. Let's go to 4. The highest common factor and lowest common multiple of two number p and q are a and b respectively. If a plus b is equal to p plus q, then aq plus bq is equal to. Okay, this is simply the use of formula. I'll let you know कैसा फॉर्मूला है. ठीक है देखो a plus b is equal to p plus q. Okay, if they have done a plus b का होल क्यूब, यहाँ भी p plus q का होल क्यूब होगा, b a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab plus 3a² b plus 3ab square, p plus q p क्यूब plus q क्यूब plus 3p² b
प्लस पी स्क्वायर विथ 3 का somehow can they be equal to same? I know that a into b multiple of two numbers p and q is equal to p into q. नंबर्स का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो इनका मल्टीपल 3ab a प्लस बी और a प्लस बी p प्लस क्यू के बराबर है और a b p क्यू के बराबर है. हाँ, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया. दैट इज करेक्ट. बस इतना ध्यान रखना, ठीक है. दोनों का क्यू पी, अगर यहाँ से तुम्हारी एक थ्योरम बन सकती है. क्या बन सकती है? अगर एचसीएफ और एलसीएम किसी भी दो नंबर का, और उन दोनों का सम नाइस, ठीक है, ये हो जाएगा. दिमाग तो लगाया भाई. What is the largest number that divides 460, 491, 553, leaves the remainder 26 in each case? Now just subtract 26 from each. Find the HCF. The answer is this. बहुत easy question था. A is the smallest three-digit number which when divided by 3, 4 and 5 gives remainder 1, 2 and 3. ओ, तो देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो वो रिमाइंडर 1 देता है, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 देगा. 3 से डिवाइड करके 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है. इसी को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से भी तो 1 ही देगा भाई. तीन चार पाँच. देखो मैं बताता हूँ, जब भी ना समझो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लाखों में एक क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है. एक चीज़ कॉमन तुमने गौर करी क्या, कि 3 में से 1 माइनस करो 2 बचता है, 4 में से 2 माइनस करो 2 बचता है, 5 में से 3 माइनस करो 2 बचता है ना. हाँ, तो अगर मैं 3, इसको हटाते हैं, 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल दूँ तो कितना आएगा? 5 का 20, 3 60 आएगा. 60. स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितना है? 100. ले लो, 40 बचता है. तो अगर मैं बोलूँ कि 60 तो है ही, आई मीन 100 तो है ही, 3 डिजिट नंबर चाहिए स्मॉलेस्ट, तो प्लस कर लेते हैं, इसमें से 40 हटा लो, 60 कितना बचेगा? 60 में 40 हटाओ, 20 बचा, ठीक है. और 120 आ गया, बट सब में से कॉमन कितना है? 2. ये इंपॉर्टेंट है. देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, कैसे होगा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कर रहा है ना, और इट्स ओके. 3, 4, 5 का एलसीएम है 60. तीनों से डिवाइड होना चाहिए तो एचसीएफ नहीं होगा, एलसीएम होगा. 60 से स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना है, तो 100 ले लिया मैंने, 60 से लिया, 60 एकम 60 बचा 40. अगर इसमें 20 और होता, 120 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा. इससे छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 3 डिजिट का हो. कंफर्म हो गया. अब वो नंबर अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? पूरा पूरा डिवाइड, पर वो रिमाइंडर बच पा रहा है 2. रिमाइंडर बच रहा है, which one divided by 3 gives a remainder of 1. 3 से डिवाइड करो तो 1 का रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है. अभी देखो ये क्या ना, अगर तुम कोशिश करोगे इसको बनाने की, 100 300 तो वैसे ही भाग नहीं जाएगा, 300 जा तो रहा है. तो 100 क्या है, 100
117 पूरा भाग जाएगा, +1 कर लो, ये 121 कर लो, पर 121 नहीं ना, छोटा होना चाहिए, 121 हो सकता है, समझ ही नहीं। तो अब 117 बचा, 9 भी है ही नहीं, तो 118 बचा। अब तुम 4 से चेक करोगे, 16 आता है, 2 बचेगा। तो ऐसे चेक करने से अच्छा तुम्हें जब तीनों में कॉमन दिख रहा है तो 120 में से कॉमन चीज हटा दो, 118 आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। I'll not cut this question because this was good question. The product of two number is 6. Oh, this is easiest question. दो नंबर का प्रोडक्ट ये रहा, एच से फेरा एल से आ जाएगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 520, एल से बराबर कितना आ गया 520, एच से कितना है 13। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ मैन, 13 निकाल दो, ठीक है, 13 एक और 13 निकाल दो ना, तो नंबर मिल जाएंगे। 13 का मल्टीपल होगा 13 चौका 40, 8 पंजे 40 ही होता है बस, 20 दूनी 40 भी होता है, 10 चौका 40 भी होता है, बगल में इसको 26 से इंटू करूँगा तो आंसर तो आ जाएगा, सॉरी 13 इंटू 13 169। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, देखो समझो क्या बोल रहा है वो, 13x नंबर होगा, 13y नंबर होगा, इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 6760, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 520, 13 चौका 40, यानी x इंटू वाई कितना है 40 है। ओके अब देखो क्या क्या होगा, 1 40, 2 20, 5 8 20 हो गया, 20 हो गया, 3 ही दिख रहे हैं। देखो इनमें कॉमन है कुछ ना कुछ, और एच सी एफ ऑलरेडी सिर्फ 13 है, तो कॉमन वाला नहीं हो सकता, 1 बचा 2 बचा, आंसर इज 2। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। An oil merchant has 3 varieties of oil of volume 432, 594 and 704. The number of cans of equal size that will require to fill the oil separate is. See, you're getting a smaller number, right? What do you think क्या find करना चाहिए? 432. Let's find simply. Let's find the HCF, right? एक HCF निकालूंगा मैं जो क्या करेगा, इनको भर पाएगा। 3 वैरायटी ऑफ ऑयल वॉल्यूम है, कैन्स ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज के कैन चाहिए, तो एच से भी चाहिए होगा, सेम साइज के चाहिए ना। इसका एच कैसे निकालोगे, मान लो इसका एच तुमने निकाल लिया, ठीक है, पाँच 40, 4 32, 54 जा रहा है, 54 54 54, ठीक है, तो 54 आ रहा है, ठीक है। नाउ you know how to find HCF, right? Let's not waste time here. We'll just divide by 54. 8 11 8 11 करेक्ट आंसर, बी से करेक्ट आंसर, that was lame। ठीक है, next. Which of the following statement is true? LCM of two natural number is divisible by their HCF. No,
दिस इजंट करेक्ट, और इज इट करेक्ट? 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6। कैसे? हाँ, हमेशा कटेगा ना, पहला ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, एलसीएम प्लस एचसीएफ नहीं, एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। तो 29 क्वेश्चन भी डन हो गया। लेट्स गो फॉर 30। ये वी आर गोना विन। A milk vendor has 75 liter of cow, 45 tone, 30 full cream, placed in a different tray such that each tray contain the same quantity. फिर से HCF निकालना है। And the 2 kinds of milk should not be mixed in a tray. What should the least number बोला उसने। और जाहिर सी बात है, बड़े नंबर का छोटा नंबर ही HCF आता है। तो मेरे हिसाब से तो we have to find HCF। आप HCF कैसे फाइंड करोगे? 75, 45, 30, 15 आ रहा है, साफ दिख रहा है, तो वही करो। व्हाट इज द लीस्ट ऑफ ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्लीज ऑल द मिल्क? तो 15 पंजे 75, 15 45, तो 30, 5 5 10, आंसर इज 10 आंसर। सो थैंक्स, वी हैव कंप्लीटेड HCF LCM। इसमें बहुत टाइम ले लिया, आई थिंक इट टुक मोर देन 2 minutes फॉर ईच क्वेश्चन। इट शुडंट बी टेकिंग, बट डोंट वरी, जब हम वापस आएंगे ना अपने इन क्वेश्चंस को रब करने के लिए, यू विल बी फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मजा आ जाएगा भाई तुम्हें। थैंक यू।